हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्मिक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत हमें थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत, तो बहुकारक सिद्धांत हमें दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। तो एक क्वेश्चन तो आपका प्रतिपादक से ही पूछता है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? हमें थॉर्नडाइक ने। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से कवर हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि थॉर्नडाइक साहब बहुतत्व सिद्धांत में हमें क्या कहते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो छोटे छोटे बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी होती है। जैसे स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी की बात की है, बिने ने 1 फैक्टर थ्योरी दी थी हमें, ये उस थ्योरी की आलोचना करते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि 2 फैक्टर थ्योरी नहीं है, वो 2 तत्वों से मिलकर नहीं बनी, ये बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी है। इसीलिए हम इनके सिद्धांत को बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं। बहुतत्व सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जैसे आपको स्पीयरमैन ने बताया 2 फैक्टर थ्योरी के अंदर कि बुद्धि के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर 2 फैक्टर होते हैं, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, एक सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। तो थॉर्नडाइक स्पीयरमैन के जी कारक की यानी कि सामान्य कारक की आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि बुद्धि में जी कारक, सामान्य कारक नाम की कोई चीज नहीं होती। तो एक क्वेश्चन आप ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती। बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, यह कथन किसका है? नहीं होती, ठीक है। ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, क्योंकि इन्होंने स्पीयरमैन की जी फैक्टर की आलोचना की थी। ये कहते हैं कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, मल्टीपल फैक्टर होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे तत्व, बहुत सारे कारक होते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस का निर्माण करते हैं। और ये जो कारक है ये स्वतंत्र होते हैं, ये जो तत्व हैं ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। जबकि स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि जो स्पेसिफिक कारक है, कहीं ना कहीं जो हमारा जो स्पेसिफिक कारक होता है वो जी कारक की वजह से होता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर अगर सामान्य कारक बहुत अच्छा है तो उसका स्पेसिफिक कारक भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और स्पीयरमैन तो हमें कहते हैं कि जो सामान्य कारक है वो जन्मजात होता है, जबकि थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो अर्जित ज्ञान है, ठीक है। ये बुद्धि को क्या मानते हैं? ये बुद्धि को अर्जित मानते हैं। इंपॉर्टेंट डाल के नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो बुद्धि होती है हमारी वो अर्जित होती है, जबकि स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि बुद्धि जो है वो जन्मजात कारक है, ठीक है। जो उसका सामान्य कारक है वो जन्मजात होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने नोट कर लीजिए कर लिए। और क्या कहते हैं ये कि ये जो छोटे छोटे तत्व हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक क्या कह रहा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। जैसे घर बनाने के लिए बहुत सारे ईंटें रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, बहुत सारे ईंटों की हम सहायता लेते हैं तब जाके हमारा घर बनता है। ऐसे ही जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। कण से याद आया कि इन्होंने बुद्धि को बालू का टीला भी कहा है, ठीक है। इनके सिद्धांत को बालू का टीला भी कहा जाता है, ये भी उपनाम कर लीजिए आप नोट, बालू का टीला, क्योंकि ये छोटे छोटे तत्वों की बात कर रहे हैं। तो जैसे बालू के टीले में छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, उसी तरीके से हमारे इंटेलिजेंस के अंदर छोटे छोटे तत्व, छोटे छोटे कारक पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम बालू का टीला भी कहते हैं। और जो ये तत्व है ये स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। स्वतंत्र रूप से कैसे, समझिएगा इस चीज को। ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मैथ्स में इंटेलिजेंट है तो वो इंग्लिश में भी इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। ये कहते हैं ये मैथ्स में इंटेलिजेंट होना उसकी एक स्पेसिफिक बुद्धि है, उसकी बुद्धि का एक स्पेसिफिक कारक है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक कारक का समर्थन करते हैं और जी कारक का की आलोचना की थी इन्होंने, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा मैथ्स में इंटेलिजेंट है, जरूरी तो नहीं कि वो इंग्लिश में भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। जरूरी तो नहीं जिसको म्यूजिक आता है उसको डांस भी आता हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बहुत सारे कारक हैं, हमारे अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं और वो बहुत सारे गुण हमारी बुद्धि के अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कहते हैं थॉर्नडाइक, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता की बात करते हैं, भिन्नता की बात करते हैं, इसीलिए हम इनकी थ्योरी को एनार्किक थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, एनार्किक थ्योरी, ठीक है। ये उपनाम भी आप नोट कर लीजिए। एक और हम इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत, ठीक है।
ठीक है। परमाणु जैसे छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, ऐसे ही जो हमारी इंटेलिजेंस है ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे तत्वों से, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। इसीलिए हम इसको एक और नाम दे देते हैं कि इसको हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं था, थ्योरी बहुत आसान थी। आपको ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि इन्होंने स्पीयरमैन के जी कारक सिद्धांत की आलोचना की थी। ये कहते हैं कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, अगर होता है तो कॉमन एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई टास्क देते हैं, जैसे कोई बंदा है वो मैथ्स भी सोल्व कर रहा है और फिजिक्स भी सोल्व कर रहा है। ठीक है, और हम कंसीडर करके चलते हैं कि 10 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, हम 10 कॉमन एलिमेंट्स की 10 कारकों की बात करते हैं, 10 कारकों की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, उभयनिष्ठ तत्व हो सकते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ तत्व, ये उभयनिष्ठ तत्वों की बात करते हैं। मान लो आप मैथ्स सोल्व कर रहे हो और मैथ्स सोल्व करने के लिए आपके पास 10 में से 8 कारक हैं। ठीक है, और आपको फिजिक्स भी सोल्व कर दी है, तो जो ये 8 कारक हैं इनसे ही आपकी फिजिक्स भी सोल्व हो रही है। तो ये क्या है, ये जो 8 कारक हैं ये आपके कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इन्होंने सामान्य कारक की आलोचना की है। ठीक है, जी कारक पर आप कांटा लगाइएगा और उभयनिष्ठ तत्व यानी कि कॉमन एलिमेंट को आप टिक कीजिएगा, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट की इन्होंने बात की है कि कॉमन एलिमेंट हो सकता है और ये जो तत्व हैं ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें जो इनके सिद्धांत से अक्सर पूछी जाती हैं। फिलहाल आजकल इस थ्योरी से क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, हम गार्डनर की थ्योरी ज्यादा पढ़ते हैं, या फिर एक क्वेश्चन हमें मिलता है बुद्धिमापन से। किसी बंदे की इंटेलिजेंस चेक कर लो ना, तो आप उसके 4 फैक्टर देख लीजिए। ठीक है, ये 4 फैक्टर में हमें बताते हैं कि आप उस व्यक्ति का लेवल देख लीजिए, उस व्यक्ति की स्टेज देख लीजिए, उस व्यक्ति का एरिया देख लीजिए। ठीक है, उस व्यक्ति की रेंज देख लीजिए, आप रेंज चेक कर लीजिए, और उस व्यक्ति की स्पीड चेक कर लीजिए। ठीक है, तो जिस व्यक्ति की ये चीजें अच्छी हैं, इट मीन्स उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, लेवल से क्या कह रहा है ये, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप कोई टास्क देते हो। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी टास्क को या 2-3 टास्क को कितने अच्छे से समझता है, ठीक है, कितने अच्छे से उस टास्क को सोल्व कर रहा है, वो उसका लेवल है। ठीक है, मतलब लेवल में आप क्या कह सकते हो, कठिनाई। ठीक है, कि आपने उसको कितना कठिन क्वेश्चन दिया है, कितना टफ क्वेश्चन दिया है, और उस टफ क्वेश्चन को वो सोल्व कर पा रहा है, तो वो क्या बता रहा है, उसका लेवल बता रहा है। ठीक है, एरिया यानी कि मान लो कि आप उसको टफ क्वेश्चन, 7-8 टफ क्वेश्चन दे देते हो और वो मल्टीपल थिंकिंग से, ठीक है, अलग अलग तरीके से सोच के उसको सोल्व कर रहा है, वो क्या बताएगा, उसका क्षेत्रफल बताएगा, उसका एरिया बताएगा। ठीक है, अब जो आपने उसको टास्क दी है, ठीक है, आपने बहुत सारे टास्क दे दी, ठीक है, टास्क भी टफ दी हैं। अब उन टफ टास्क को वो किस हिसाब से, ठीक है, किस हिसाब से कितना एक्यूरेट ठीक कर रहा है, कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, कितनी एक्यूरेसी के साथ वो उस चीज को सोल्व कर पाता है, वो चीज क्या बताएगी, उसकी रेंज बताएगी, और कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितनी स्पीड से सोल्व करता है, ये चीज भी क्या बताएगी, उसकी इंटेलिजेंस बताएगी। तो थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को चेक कर रहे हो तो आप इन 4 फैक्टर्स को चेक कर लीजिए। ठीक है, किसी व्यक्ति का ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की रेंज स्पीड कम हो, ठीक है, पर उसका जो लेवल है वो अच्छा हो। ठीक है, उसकी जो रेंज हो वो अच्छी हो सकता है उसका एरिया डाउन हो, तो तब भी क्या है, व्यक्ति इंटेलिजेंट है अगर उसके अंदर इन ये जो 4 फैक्टर हैं ये हैं। ठीक है, अगर वो टफ क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहा है, क्या हो गया, वो थोड़ा धीरे से करता है, पर उसका लेवल तो देखिए आप। ठीक है, कुछ बंदों का लेवल क्या होता है, वो टफ क्वेश्चंस को नहीं सोल्व कर पाते, आपने देखा है, जिनको बड़ी इजीली जॉब मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति देरी से कामयाब होते हैं उनके कंपैरिजन में उनकी नॉलेज कम मिलेगी। ठीक है, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है, उन्होंने मतलब इतना स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में, इसकी वजह से जो उनका इंटेलिजेंस का जो लेवल था वो एक अलग ही लेवल था। ठीक है, बहुत हाई लेवल था, क्योंकि वो कठिनाइयों से होकर गुजरे थे, तो उनको हर सिचुएशन का पता था। और एक व्यक्ति साधारण अपनी पैसे से, पावर से उस स्टेज तक पहुंच जाता है, बिना मेहनत किए उस लेवल तक पहुंच जाता है, तो क्या उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो टास्क सोल्व करने का जो एरिया है वो कैसा मिलेगा, क्या वाइड मिलेगा,
नहीं ना। तो यही चीज बताना चाहते हैं थॉर्नडाइक कि अगर आप किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं तो आप इन 4 फैक्टर्स को चेक कर लीजिए। और बाकी इनके सिद्धांत की मेन बात यही थी कि ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो बहुत सारे छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी होती है और ये जो तत्व हैं वो सभी स्वतंत्र होते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र जो तत्व है वो स्वतंत्र है। ये बात किसने कही थी? थॉर्नडाइक ने कही थी, ठीक है। और सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती। अब ये कथन किसका है? तब भी आप क्या कहेंगे? थॉर्नडाइक का, ठीक है। फिर से इसके कुछ उपनाम देख लेते हैं। ये कहते हैं कि छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको बालू का टीला, ठीक है, कंपेयर करते हैं कि बालू का टीला भी कह सकते हैं, इसको हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसको हम विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पीयरमैन की एस फैक्टर की के समर्थन में थे, इसलिए हम इसको विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये कहते हैं कि जो बुद्धि होती है हमारी वो अर्जित ज्ञान है, जबकि स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि जो बुद्धि है हमारी वो जन्मजात होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर